जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद अभिषेक ठाकुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की इस ज़बरदस्त क्लास में हम लोग जनरल मैथ्स का वन शॉट करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम 25 सितंबर से स्टार्ट है, तो इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और यहाँ से हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप सिखा दूंगा, कंसेप्ट सिखा दूंगा, सिर्फ डेटा चेंज मिलेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगा। आईसीजी में 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेंगे। आप यहाँ से बेस बना सकते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ सीजीएल मेंस का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मेंस कुछ नहीं। देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। ठीक है, तो दो संख्या तीसरी संख्या से, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या 100 है और बोल रहा है कि दो संख्या 10% और 25% अधिक है। तो 10% मान लीजिए कि पहला संख्या हुआ, दूसरा संख्या हुआ आपका 25% अधिक। ठीक है, ये तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या। ठीक है, तो बोल रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कहने का अर्थ है इन दोनों संख्याओं का रेशियो बताना है। तो 22 25 110 कट जाएगा। ठीक है, और 25 25 125 कट जाएगा, तो 22:25 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, 48% कम करने का अर्थ है 100 से 48 कम हुआ तो 52 हुआ। ठीक है, 100 से 48 कम हुआ तो 52 हुआ। ठीक है, तो देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 हो गया। ठीक है, अब 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 25 से उतना ज़्यादा हो जाएगा, 2704 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से माइनस कर लीजिए आप। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, आपका 9 में 7 गया 2, और 9 में 7 गया, 9 में से 2 गया 7, यानी 7296 आ रहा है, 7296 आ रहा है। और यहाँ पे दिया है 72.96। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका टोटल कितना है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 पे होगा ना जी बेस इसका, और 100 से कटा लेंगे तो यहाँ पे 100 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला दोनों जीरो कट जाएगा, तो 72.96 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया, कुल पड़े मतों की संख्या कितनी है। अच्छा, ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, इसको देखिए, अभी तो जगह तो बचा नहीं है भाई, कोई बात नहीं, इसको साइड में बना देते हैं। देखिए 64% मत प्राप्त किया और 434 मतों से जीत गया, यानी कहने का अर्थ है दूसरे को 36% वोट मिला होगा। ठीक है, तो 64 में से 36% घटाएंगे तो 28% होगा, और ये 28% का मान 434 दिया हुआ है। ठीक है, 434 दिया हुआ है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो बोल रहा है कि कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो 434 बट्टा 28 कर देंगे यहाँ पे, और गुना में 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना में 100 कर देंगे। इसको करते हैं, 7 से कटेगा क्या, और 7 छक 42, और 7 दूनी 14, 7 चौका 28, यहाँ 2 दूनी का 4, 31 दूना का 62, 3100 बट्टा 2 आ रहा है, यानी करने का अर्थ है 1550 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का वैल्यू 20% है और ए माइनस बी का वैल्यू 30% है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी
20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30% को 3/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5 से 10 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2a, 1 मिनट, यहाँ पे 2a प्लस में 2b हो जाएगा, ठीक है, 2a प्लस में 2b हो जाएगा, और यहाँ पे 3a माइनस 3b हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 2 गया तो सिंगल a बचा, ठीक है, और 2 3 5b, यानी a का वैल्यू जो हुआ 5b के बराबर हुआ। यानी एफिशिएंसी अगर निकालने की बात की जाए तो मैंने a का मान 5 और b का मान यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो क्या कह रहा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं a बट्टे का b। a का मान 5 आया और b का मान 1 आया, तो b का कितना प्रतिशत 5 है, तो सीधे 5 गुना है, यानी 500% है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसको हम लोग रेशियो से बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जगह तो है नहीं, मैं इधर साइड में बनाता हूँ, नोटेशन में आएगा नहीं, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट टिक कर दूंगा। टिक हुआ चीज़ वो चीज़ तो दिखाई देगा कम से कम, ठीक है। बाकी वीडियो देखिएगा, आपका एक एक चीज़ क्लियर होगा। 10% को क्या 10% का छूट दिया, यानी 10 से हुआ 9। नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है। तो 10 पे 1 का छूट दे रहा है, यानी 10% का छूट दे रहा है, ठीक है, समझ गए ना। यानी 10 पे 1 छूट दिया तो कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। और बोल रहा है कि 5% को क्या लिखते हैं, 1/20, तो यानी 20 से हुआ 19, ठीक है। 20 रुपया की चीज़ को 19 रुपये में दिए, यानी 5% का छूट दिए, ठीक है। 15% यानी 3/20, तो 20 में 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी आपका निकल जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। 1 मिनट, स्कूटर के मूल्य में भाई 1 मिनट के बोल कह रहा है वृद्धि होती है। भाई मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ क्या यार, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वृद्धि होती है तो 10 से 11 होगा, यहाँ मैं डिस्काउंट दे रहा था। देखो यार 20 से 21 होगा, ठीक है, यहाँ पे 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 10 में 20 से 20 में 400, 400 में 10 से गुना होगा 4000 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 23 में 21 से गुना करेंगे होगा कितना, 23 से 21, 21 3 63 के 3, 2 दूनी 4, नहीं सॉरी गुना कर लेते हैं, तो गुना करते हैं। देखिए 23 में 21 से गुना करें, 21 3 63 के 3, हाथ में 6, 21 दूना 42, 42 से 6 48। अब इसमें करना है 11 से गुना, ठीक है। तो 11 से 3 का 3, 8 3 11 का 1, 4 8 12 1 13, 4 1 5, 53 से 13 आ रहा है। तो 53 से 13 को यहाँ पे लिख देते हैं, 53 से 13 को यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 1313 आ रहा है, ठीक है, और नीचे में 4000 लिख देंगे, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कटा लेंगे 2 0 से 2 0। अब जब इसको काटेंगे तो आपका आंसर जो आएगा कौन सा आएगा, 32 सही 33/40। अब देख लीजिएगा करके, यही होगा ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया, ठीक है। जितना धन था उसमें से 12.5% खो गया। शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये शेष बचते हैं, तो राम के पास शुरू में कितने रुपए थे। काफ़ी आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, काफ़ी आसानी तरह से। मान लीजिए कि उसके पास, राम के पास 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था, 100 रुपया था, उसमें से इसको क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 जो होता है 1/8 के बराबर होता है, ठीक है। यानी 8 में 1 रुपये का छूट दिया, यानी 7/8, 7/8 उसके पास रुपया बचा, ठीक है। अब इसका बोल रहा है, यहाँ पे इसका बोल रहा है
क्या बोल रहा है, 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपये शेष बचते हैं। 75% खर्च यानी 3/4, यानी बचा कितना उसके पास 1/4 रुपया, बराबर हो जाएगा 630 रुपये के बराबर। ठीक है, नहीं समझ में आया, आराम से सोचिए। देखिए 12% जो है यही मैंने 1/8 के बराबर होता है, यानी 8 में 1 खर्चा किया तो कितना हो, मैंने खो गया तो 7/8 बचा ना, 7/8 का 75% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना 1/4, तो 1/4 लिख दिया। अब इसको कट्टम फिटम करेंगे, 7 9 63, 90 हुआ यहाँ पे, 8 चौके 32, 32 में 90 से गुना करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। x = 32 गुने का 90, 90। ठीक है, दूनम 18, 3 27, 1 28, 2880 विल बी राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो इस केस में आप ए बी रूल लगाएंगे। ठीक है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाए या व्यय को समा रखने में खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, एक में कमी होगा तो दूसरे में वृद्धि होगा। ठीक है, तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको ए बी रूल हम बोलते हैं। देखिए समझा देते हैं, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, इसमें क्या बोल रहा है कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 5 में से 1 घटाइएगा कितना होगा 4, और ऊपर में 1 ही रहेगा, ऊपर का ऊपर वैसे ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस चिन्ह रहेगा। 1/4 किसको लिखते हैं 25% को, तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ये वाला नहीं है। ठीक है, इसको काट दीजिए। क्वेश्चन ये है, एक डीलर ने अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए एक डीलर जो है 1 किलोग्राम कहता है लेकिन 950 ग्राम देता है, तो फ़ायदा कितना कमाता है 50 रुपया का। ठीक है, और कितना उसका एक्चुअल है 950। ठीक है, अब गुना में 100 कर देंगे। अब इसको घटाएंगे, जो आंसर होगा वही होगा, और इसको घटाएंगे 0, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्या करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 से 19 बने, 19 बचे 95, 5 से 2 बार में। ठीक है, 50 दूने का 100/19, 100/19 को क्या लिख सकते हैं 19 बचे 95, 19 बचे 95 और 5, इतना परसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5/9%, 19%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए। तो वही ये भी रूल लगाएंगे, 25% को लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5 होगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा। ठीक है, और ऊपर 1 का 1 होगा तो -1/5, 1/5 किसको लिखते हैं 100/5। ठीक है 20। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे 100/5, 100/5 यानी 20%, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 100/5, 1/5 वही बात समझाने के लिए बता रहे थे, और कुछ नहीं। एक दुकानदार वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। कितना नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 20 की वस्तु को 23 में बेचता है। 3/20 होगा ना, जो 15% का मान, तो 20 की वस्तु को 23 में बेचता है। ये मान लेते हैं CP और ये मान लेते हैं SP। ठीक है, चलिए, और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, जो 20% कम है। 20% कम कहने का अर्थ है कितना होगा 20% कम माने 1/5, यानी 5 से 4, तो इधर हुआ आपका SP आपका 5, लेकिन दे रहा है कितना 4। ठीक है, यानी फ़ायदा कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको गुना कीजिए 80 होगा, इसको गुना कीजिए 23 बचे 115 होगा, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा यहाँ पे कर लीजिए, कितना होगा 20 से 15 35, 35/80 और गुने में 100 कर दीजिए। ठीक है, तो इधर में 5 इधर में 4, अब कर लीजिए, आपका आंसर जो निकल के आएगा 35 बचे, छोड़िए इसको डायरेक्ट, 35 गुने का 1.25 मान लीजिए, तो 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, 35 से ज़्यादा, तो 35 क्या करते हैं 35 प्लस छोड़िए गुना कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 35 से का 35, अब 35 का 1/4 क्या होगा 8 चौका 32, लगभग 8 से ज़्यादा होगा, तो 43.7
5 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% लाभ। एक मिनट, सब सीजीएल का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसे नहीं, मैं आपको अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं। हाँ देखिए, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविज़न को 22,400 रुपये में बेचता है। यदि वो दोगुना लाभ चाहता है तो टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 22,400 रुपया। ठीक है, 22,400 रुपया 12% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 112 होगा। ठीक है, 12% लाभ अर्जित करने के लिए कह रहा है तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। यानी आप अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि वो दुगुना लाभ चाहता है, यानी 12 का दुगुना कितना हुआ, 24 हुआ, तो यानी 124 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब इसको कटाइए, 112 से 2 बार में कट जाएगा 224 और 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। अब गुना करेंगे तो 248 और 00, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए, पहले इसका रेशियो ले लीजिए, काटिए इसको, 28 को काटेंगे कितना होगा, 14 होगा, 24 को 12, 7 और यहाँ पे 6, कोई दिक्कत। अब 7 वस्तुओं का सीपी 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, समझ गए। अब देखिए, सीपी वाला एसपी वाला जो गुना हुआ आप देख लीजिए, यानी एसपी 7 हो गया और सीपी आपका 6 हो गया, यानी 6 रुपये की चीज़ को 7 रुपये में बेचे तो फ़ायदा कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ, और 6 रुपया सीपी है और गुना में 100 कर देंगे, यानी 1/6 को क्या कहते हैं, 16 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा लीजिएगा दोस्त, क्या आप कहिएगा कि देख लीजिए, आप इसको कटाएंगे तो नहीं होगा, 16 सही 2/3%। क्या है यार, याद परसेंटेज में कुछ रेशियो को याद रखा जाता है दोस्त। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु को इतना % हानि पर बेचता है, यदि उसे 1274 रुपये में अधिक में 1274 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बताइए। देखिए 13 नंबर ही क्वेश्चन है अभी, तो देखिए कह रहे एक दुकानदार एक वस्तु को 13.1/2% हानि पर बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह उसे 1274 रुपये अधिक में बेचता है तो 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए, जब हानि और लाभ का केस हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो होगा दोनों के इक्वल हो जाएगा ना जी, ठीक है ना, दोनों के इक्वल हो जाना चाहिए, 1274 के बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। जब माइनस यानी जब लॉस और प्रॉफिट की बात की जाए तो दोनों जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 सही 1/2 प्लस में 11। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, तो 1274 के। ठीक है, ये परसेंटेज में है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो 13 दूना 26, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 दूना 26, 27/2, 27/2 उधर जाएगा, 2 11 22, 27 और 22 जोड़ेंगे कितना होगा, 49/2 और परसेंटेज यहाँ पे हुआ 1274। ठीक है, अब इसको कटा लेते हैं, 7 7 49, 7 1 7, 7 8 56, 7 दूना 14। ठीक है, उसको कटा लेते हैं, कट जाएगा अभी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 6 42, 26 दूना का 52, तो 1% का वैल्यू आया कितना, 52। तो क्या कह रहा है, सीपी निकालना है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 5200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो 5200 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 46 से 75 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है, तो 6050 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इतना में देखिए यहाँ पे खेल क्या परसेंटेज का, 15% को क्या लिखेंगे, 3/20 लिखेंगे, यानी 3/20 यानी 20 रुपया, और यहाँ पे 17 रुपये लिखेंगे, 3 रुपये का हानि हुआ। ठीक है, अब देखिए, एक मोबाइल को इतना में बेचकर हानि उठाता है,
यानी 17 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4675 हो जाएगा। हानि वाला प्राइस जो है 4675 है, यानी लॉस पर बेचा है। ठीक है, अब इसको गुना करिए, मैंने कितना गुना है, तो 17 दूना 34, 34 11 7 हुआ, तो 17 छक दिलो 1700, 17 7 1900, 17 छक दिलो 1700 हो रहा है, 15 आया। कटेगा नहीं क्या जी, नहीं कटो का, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ से गड़बड़ 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 गड़बड़, 17 46 75 है ना, 47 ओ इसको देखिए, 17 दूना 34, 34 से 12, 17 7 1900, 17 7 1900, 12 आना चाहिए, 12 7, 17 7 1900, यानी होगा 8, 17 5 85, 275 गुना होगा। ठीक है, तो ये भी होगा 275 गुना, तो 275 गुना इसको करेंगे तो 75 दूना 200 दूना क्या होगा, तो 200 दूना 400, 75 दूना 150, तो 400 150 550, यानी 5500 हो जाएगा। 20 का वैल्यू 5500। अब देखिए 5500 एक्चुअल इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस कॉस्ट प्राइस को यदि हम 6050 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो होने वाला लाभ प्रतिशत, यानी 5500 के प्राइस को 6050 में बेचे तो कितना रुपये का फ़ायदा हुआ, 550 रुपये का। ठीक है, और ये 550 रुपया 5500 पर हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका 10% है कि नहीं है, 10% है कि नहीं है, तो 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी आसानी तरीके से बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित एक मेज़ 1260 रुपये में खरीदी, उसके ऊपर कुछ खरोच लगने के कारण उसने 1197 में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए का अंतर आ रहा है, तो 63 रुपये का, कितने पे, 1260 रुपये का। ठीक है, यानी हानि गुने 100 बटा आपका क्या चीज़, क्रय मूल्य। समझ गए ना, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। तो 63 कट जाएगा यहाँ पे 2 20 बार में, तो 20 बच्चे का 100, यानी 5% यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, सीजीएल में भी आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए मेंस का क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 का। ठीक है, एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य। ठीक है, तो छूट दिए 44% का, तो 56% का वैल्यू 87,500 हुआ ना, 87,500 56 के बराबर हुआ। तो कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना, मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो इसको कटम कुटम कीजिएगा, जो अगर कहिएगा तो मैं डिजिटल सम लगा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन, 16 नंबर है ना, डिजिटल सम ही लगाते हैं। देखिए 8 7 15 15 5 20, 8 7 15 15 5 20, यानी ऊपर में आ रहा है 2, और 5 6 11, यानी आ रहा है 11 1 1 2, यानी डिजिटल सम आ रहा है आपका 1, डीएस आ रहा है आपका 1, डीएस क्या आ रहा है आपका 1। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का जोड़ना होता है। जैसे 8 7 15 15 5 20, 20 को 2 और 0 करके जोड़े तो 2 आया। ठीक है, और 1 गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा। 5 6 11, नीचे 5 6 11 है ना, 11 यानी 1 1 2, नीचे भी 2 आया, तो डिजिटल सम 1 आना चाहिए अंकों का, वही आंसर होगा। इसको करते हैं, देखिए 1 5 6 6 6 12, 12 1 13, ऑप्शन ए होगा नहीं। 1 5 देखिए 1 5 6 6 6 2 8 8 2 10 8 18 18 5 23, 2 3 5 आ रहा है, नहीं होगा। 1 5 6 6 6 12 12 2 14 14 5 19, 19 बोले तो 1 9 10, 10 आ रहा है, यानी 10 बोले तो 1 0, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी इसका भी डिजिटल सम 1 ही आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 20%, 35% और 10% की 3 करामवट छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी, यानी छूट दे रहा है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, उस समय हम गलती कर दिए थे, छूट बना दिए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन बढ़ोतरी वाला था कि इतना बढ़ रहा है, तो मैं उसको छूट में कर दिया था। अब वही चीज़ अप्लाई यहाँ पे करना है। ठीक है, 20%, 35%, 10%, इसको रेशियो से बनाएंगे। चलिए, नहीं तो कहीं का दूसरा मेथड भी है। ठीक है, a + b - ab/100 वाला। ठीक है, तो 20% और 35%, 20% को क्या लिख सकते हैं,
चलिए आपको बेसिक से बताते हैं। 20%, 35% और कितना है 10%। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। 20% को 1/5 लिखते हैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। इसको 35/100 करेंगे तो क्या होगा 7/20, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/10। अब छूट दे रहा है यानी 5 पर 1 छूट दे रहा है, यानी 5 से हुआ 4, 20 में 7 छूट दे रहा है, 20 से हुआ 13, ये भी 10 से 1 छूट दे रहा है यानी 10 से हुआ 9, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गुना कीजिए। 225 कितना हुआ 1000 हुआ, ठीक है। 13 9 17 चौका 468, ठीक है। अब इसमें से माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, इसको माइनस कीजिएगा, 68 हुआ यानी 32 और इधर में 5 यानी 532 हो जाएगा, ठीक है। 532, तो 532 वाला है क्या इसमें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 करेंगे ये बेस इसका, और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा तो 53.2 इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है और दुकानदार इस पर 5% छूट देता है, यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसको पूरे डिस्काउंट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। CP/MP बराबर, ठीक है, 100 माइनस D अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये वाला फार्मूला आप हमेशा आप अप्लाई करोगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके हर मैंने डिस्काउंट का एक ही फार्मूला यही है, इसको खाली याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 42 रुपया अंकित मूल्य है, यानी मार्क प्राइस है, यानी 4200 नीचे होगा, क्रय मूल्य निकालना है, CP ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का है, 5% छूट देता है यानी 95% हुआ, और 14% 10% का लाभ, 14% का लाभ हुआ, तो नीचे में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 19 5 95, 19 6 14 हाँ, ठीक है। 6 7 42, 700 हुआ, 7 5 35 यानी CP आपका 3500 आ जाएगा ऑप्शन, और D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 45 रुपया है, इसे 2 क्रमिक छूटों पर 24 रुपये में बेचा जाना है, यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट क्या करें। देखिए सबसे पहली चीज़ तो एक काम कीजिए, 45 रुपया है ना, 4500 पे 20% छूट दिए यानी 80% का वैल्यू, तो 80% का वैल्यू क्या करते हैं 4/5 कहते हैं, 80/100 यानी 4/5, और इसका रेशियो ले लीजिए 2400 वाले के साथ, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट का पता चल जाएगा कितना क्या है, 5 9 45 यानी 900, 900 चौका 3600, 3600 रेशियो 2400, ठीक है, 3600 रेशियो 2400, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 12 3 36, 12 2 24, 3 रेशियो 2 आ रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1/3 गुने का 100 यानी आपका 33 सही 1/3% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 33 सही 1/3% ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहली छूट जो है आपका 20% और दूसरा छूट जो है आपका 33 सही 1/3% देने के बाद आपको 24 रुपये में बेच दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% की 3 क्रमिक छूट, 25% का 3 क्रमिक छूट। वैसे तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं 25% की 3 छूट जो होता है 57.81% के बराबर था। डायरेक्ट आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। 25% की 3 छूट यानी 25% को क्या लिख सकते हैं, देखिए बेसिक बताता हूँ। 25% को 1/4 लिखते हैं, यानी 4 से 3, ठीक है, तो यानी 4 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है, 3 बार छूट देना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब दोस्त कितना होता है बताओ, 64 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37/64 और गुने में 100। अब इसको अगर आप करते हैं तो आराम से आपका आंसर निकल जाएगा 57.81। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कर लो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको कुछ तरीका से किया जाता है, अगर आप डायरेक्ट गुना करोगे तो भी कर सकते हो, 3700/64, ठीक है। इसको कर लो 6400 से भाग दे दो 3700 में,
ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो 6 पचे 30, 4 पचे 20। हाँ, तो 5 बार में तो कर लो, तो यहाँ पे 320 आ गया। 7 में से 2 गया, 5 3 3 कट गया, 6 48 नहीं होगा, 6 सत्ते 42 होगा, तो 4 सत्ते 28 और 6 सत्ते 42 और 2 44। हाँ, इसमें आया 52। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल आएगा तो 0, तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा, आप देख लीजिए। और 57 इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो यही होगा आंसर। ठीक है, 57.8 है कि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बता दिया हूँ कैसे करना है, भाग तो आपको आता ही होगा। 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत, तो यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। समतुल्य छूट प्रतिशत बोल रहा है, तो आपका A+B और माइनस का AB ओपन में 100 लगा दो, नहीं तो रेशियो लगाओ तो रेशियो लगा सकते हो। लेकिन इस प्रकार का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, परसेंटेज दिया है, ऐसे अगर आसान 10%, 20%, 5%, 15%, 30% इस प्रकार का हो तो रेशियो लगाइए। लेकिन इस प्रकार का जो दिया हो तो उसमें रेशियो मत लगाइए। ठीक है, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो 9 प्लस का 17 माइनस का 9 17 9 क्या होता है 53, 153/100 कर देंगे। ठीक है, तो 17 9 कितना होगा, 26 होगा। 26 माइनस 1.53, तो 24.47 यहाँ पे डायरेक्ट हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा 24.47, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आसान है, अंकित मूल्य निकालना है, आराम से आप कर सकते हो। फार्मूला नहीं कि एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 650 है, तो इसका अंकित मूल्य आराम से निकाल सकते हैं। वही MP/CP वाला रेशियो है ना, 650 रुपया क्या है आपका, इसका क्या निकला था, CP है, तो CP वाला में डिस्काउंट होता है ऊपर, तो डिस्काउंट कितना है, अंकित मूल्य अंकित करता है, 20% का लाभ होता है, 22% डिस्काउंट होता है। तो 22% डिस्काउंट बोले तो 78% हुआ, और नीचे 22% का 20% का लाभ होता है, तो 120 नीचे रखेंगे। और क्या बोल रहा है, और इसका अंकित मूल्य पता नहीं है बेटा साईं, तो चलो यहाँ पे अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है, MP ही ज्ञात करना है। अब इसको रेशियो काटना पड़ेगा, तब आपका निकलेगा। ठीक है, 13 5 65, सॉरी 13 6 78, 13 5 65, 50 6 आया। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए, आराम से निकलिए। 6 से 20 बार में काटा है, 50 में 20 से गुना होगा, तो MP आपका 1000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 1000 रुपया, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, आसान तरीके से बताता हूँ। 15 3 वर्ष, 15 थी 45, 12,000 का 45% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12,000 का एक डिजिटल सम लगाइए, काम कीजिए। 4 5 9 9 डिजिटल सम होगा। 5 4 9 5 7 2 9 6, ये तो नहीं होगा। अरे तेरी 3 3 को आ रहा है, रहने दो, डिजिटल सम मत लगाओ, डायरेक्ट गुना करो। 45 में 12 से गुना करो, आंसर निकल के आ जाएगा। 45 में 12 से, तो 12 5 60 के 0 हाथ में 6, 12 चौका 48 है, 6 54, यानी 5400 रुपये आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा दोस्त। चलिए, 5 वर्षों में ₹X की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन, मान लीजिए कि 500 रुपया मूलधन था। ठीक है, और 200 रुपया आपको ब्याज मिल गया, और कितने साल में, 5 वर्ष में, तो 5 से भाग दे दीजिए, यानी कितना हुआ, 40 रुपया एक वर्ष में, यानी 500 रुपया का 40 रुपया मिल रहा है, यानी कितना गुना, 8 गुना, मैंने 8%, 8 गुना नहीं कहो दोस्त, 8% निकला। 500 का 40 कितना हुआ, 8% हुआ ना, कितना हुआ, 40/50। हाँ, 8% हुआ, तो यहाँ पे 8% निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वतः की तिगुनी हो जाती है। तो तिगुनी हो जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 गुने का 100 अपन में टाइम। हाँ चलिए, तो n जो है आपका 3 गुना है ना, तो n की जगह आप 3 रख दीजिए। तो 3 में से गया 2, तो 200 हो गया। समय कितना हुआ 9 वर्ष। तो इसको तोड़ लीजिए, 200/9 को क्या लिख सकते हैं 22 9 198 या 200 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आराम से समझिएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, साधारण ब्याज की कोई निश्चित दर 2 वर्ष में 8/7 गुनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर यानी 7 से 8 हो जाती है, यानी कहने का अर्थ है एक आपका ब्याज मिला होगा। बात सही है, यानी 2 वर्ष में एक ब्याज 7 रुपया पर 7 रुपया था, मान लीजिए कि 700 रुपया था और उस पर 100 रुपया ब्याज मिला, तो 800 हो गया, यानी 8/7 हुआ। और 2 वर्ष में हुआ है तो 2 वर्ष यहाँ पे भाग दे दीजिए, 2 वर्ष 50 रुपया हुआ। कितना 50 रुपया, यानी 700 पर 50 रुपया हुआ। ठीक है, 700 पर 50 रुपया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसको काट लीजिए, 2 0 से 2 0 7 7 49 1 50, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27,000 रुपये पर, 1 मिनट भाई पैर बड़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। 27,000 रुपये पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज। आराम से ज्ञात कर लीजिए, आराम से ज्ञात कर लीजिए। चलिए, तो दर्द का दवा खा लिए, अब स्टार्ट करते। तो 27,000 रुपया है। ठीक है, 14 3 42 2 44/3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 महीना है तो 8/12 कर देते हैं, नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, यहाँ से आपका 3 से 90 बार में जाएगा। ठीक है, 4 दूनी का 8, 4 3 का 12, 3 से कटेगा 30 बार में। ठीक है, और भी कुछ कटेगा क्या, 44 दूनी 88, 88 में 3 से गुना हुआ क्या होगा, 88 में 3 से गुना होगा, 8 3 24, 88 में 3 से 30 से गुना होगा क्या होगा बच्चवा, तो 8 3 24, 8 3 24 से 2 26, 2640 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 12,000 रुपया है, 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1350 रुपया है। तो देखिए, 3 वर्ष में 1200 है और 4 वर्ष में 1350 है, तो एक वर्ष में कहीं ना कहीं 150 रुपया हुआ। ठीक है, एक वर्ष में 150 रुपया ब्याज हो रहा है। ठीक है, तो आपका 3 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में कितना होगा 450 रुपया होगा ना। तो आपका 1200 में से 450 रुपया, अच्छा चलिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, 3 वर्ष में, देखिए 3 ईयर्स में 1200 रुपया हो जाता है। ठीक है, फिर 1 साल बाद 1350 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 साल में 150 रुपया हुआ, बात सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 साल में, इस 3 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, तो 150 में 3 से गुना होगा 450 रुपया। तो 1200 में 450 रुपया घटाएंगे तो यहाँ आपका मूलधन नहीं निकल जाएगा, बताइए। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 750 रुपया होगा। ठीक है, 750 रुपये दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है वो, धनराशि ज्ञात करें, ऑप्शन यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 750 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं, 21,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 64 रुपया, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। चलिए, वही PRT वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है, 3 वर्ष में 6400 रुपये। देखिए, आपका 6400 रुपया हो जाता है आपका ब्याज। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, तो सिंपल इंटरेस्ट 6400 रुपया मिल रहा है। 21,000 रुपया पर 3 वर्षों में, तो रेट निकालना है, तो 21,000 रुपया हुआ ना, 21,000 गुने का
कितना साल का है, 3 वर्ष का है। 3 गुने का आर अपन में टी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, टी तो हो गया, अपन में 100 होगा। ठीक है, इसको काट लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ ना। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, 21 या 63 करते तो 640 बट्टा का 63 आया, 640 बट्टा का 63 आया आर का वैल्यू। तो कहीं ना कहीं, अरे भाई क्या हुआ जी, हाँ ठीक है, तो 63 है, 63 दहा कितना हो, 630 होगा, उसमें 10 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा 640, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए 25,000 रुपये की राशि 3 वर्ष बाद 12% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 12% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, तो 12% को क्या लिखते हैं, 12% को 6/50, 3/25, 25 से 28 लिखेंगे, यानी 25 से 28 लिखेंगे। ठीक है, 3 साल का बोला है तो इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, 25 का क्यूब क्या होता है, 15,625 होता है। ठीक है, 28 का क्यूब 21,952 होना चाहिए। पूरे साल से हमारा दिमाग से हट रहा है दोस्त, 21,952 ना होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है बच्चों, 25,000 रुपये इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू 25,000 दिया है। ठीक है, तो काट लेते हैं, और किसका वैल्यू बताना है, ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से माइनस कर लीजिए, घटाइए, कितना होगा, 12 में से 5 गया 7, फिर इधर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8 में से 9 में 6 गया, सॉरी 9 में 6 गया 3, इधर आ जाएगा 6। ठीक है, तभी काट लीजिए, यहाँ कहीं ना कहीं हमको, ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, काट लीजिए, 8 गुना है, ये 5 गुना है। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा, इसको कटम पिटम कीजिएगा तो 10 123.2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आप कर लीजिएगा, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होगा, गुना करने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और बच्चा वाला क्वेश्चन आया है। 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया। कोई दिक्कत नहीं है, 20% चक्रवृद्धि से जोड़ना। ठीक है, 20% यानी 10%, 20% यानी 10% क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक हुआ है। तो 10% का 4 बार करेंगे तो, और 10% का 4 बार करेंगे तो 4 6 4 1 आ जाएगा ब्याज। ठीक है, हमको पता है कि 10% का 4 बार 4 6 4 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 14 6 से 41 होता है। ठीक है, हमको पता है कि 11 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, पता है, क्योंकि 10% वाला हम लोग काफ़ी खेल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं 4 बार में आ रहा है। ठीक है, तो 4 बार अर्धवार्षिक का मतलब है आपका 2 साल। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, अब देखिए आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। तो 6 7 42, आपका 13 6 78, यहाँ पे 6 7 42 माइनस 78, देख लीजिए, 120 अपॉन में क्या होगा, 8 में से 2 गया 6, 7 में 4 गया 3, माइनस होगा 12 दहा के और 12 3 36, 10/-3। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं और 550 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2:3:5 रेशियो में है। ठीक है, और 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। ठीक है, 50 दूना 100, 1 रुपया हुआ, 25 तिया 75 पैसा हुआ। ठीक है, और 20 25 100 यानी 1 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि 550 रुपया है, 550 रुपये टोटल है। तो टोटल कितना हो रहा है, 2 रुपया 75 पैसा
और यही 550 रुपये का बराबर है। तो कहीं ना कहीं 200 गुना है। तो पूछ क्या रहा है, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धन राशियों के बीच अंतर। तो एक में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का 7 रेशियो इतना है। उस स्कूल में लड़कों की संख्या इतना है तो लड़कियों की संख्या कितना है। तो लड़का लड़की मिला के 17 है, खाली लड़का 7 है, तो लड़की कहीं ना कहीं 10 है। बात सही है। तो 7 का वैल्यू 1099 दिया हुआ है। तो पहले देखिए कितना गुना है, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 का 7, 3 हुआ, 3 9 हुआ, 7 5 35, 7 7 49, 157 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, किसका वैल्यू, लड़कियों की संख्या। तो लड़की कहीं ना कहीं 10 है, तो 10 गुना 1570 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रीवा के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियाँ हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की संख्या 360 है, तो रीवा के पास कुछ बकरी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे मुर्गी X है और बकरी Y है। ठीक है, दोनों का संख्या 100 हो गया। ठीक है, मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। बकरी का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। कोई दिक्कत नहीं। कितना दिया, 348 दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि बकरी निकालना है तो बकरी तो कटाना किसको है, X को कटाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 2 से गुना करते हैं ताकि X कट जाए, Y का वैल्यू निकल जाए फटाक से। तो काम करते हैं, इस टोटल में हम लोग 2 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2x + 2y हो जाएगा। तो ये 2x से कट जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और 348 में से 200 गया, कितना होगा, 148 होगा ना जी। 348 में से 200 गया तो 148। अब इसको कटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ कहीं ना कहीं 74 आ जाएगा। तो यहाँ पे बकरियों की संख्या y है, तो y = b, इट मीन्स 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो संख्या 5:7 में 6 जोड़ दिया जाए, अनुपात 3:4 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। 5x मान लेते हैं दो संख्या, और एक 7x है। इसमें क्या जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है दोनों में, तो रेशियो इसका हो जाता है 3:4। 3:4 हो जाता है। तो क्या करिए, ये देखिए, 4 × 5 = 20, 3 × 7 = 21। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 4 × 6 = 24, 3 × 6 = 18, 6 का अंतर है, x = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, संख्याएं क्या है, तो 5 × 30 और 7 × 42, 30 और 42। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया है, परिमाप इतना है, तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। काम कीजिए, तीनों का रेशियो का एक तरह से 3 5 6 का एलसीएम लीजिए। 3 5 15, 5 6 90, 30 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 30 होगा तो यहाँ पे 10 लेंगे, 30 होगा तो यहाँ पे 6 होगा, 30 होगा तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, 10 6 5 रेशियो आ गया। तो यदि परिमाप 147 है तो सबसे छोटी भुजा, तो त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 10 6 16 16 5 21, 21 का वैल्यू, 21 का वैल्यू क्या है, 147 है, यानी 7 गुना है। ठीक है, तो कह रहा है छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा क्या है, 5 है, तो 5 × 7 = 35। ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 7 और 112 का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है, रूट अंदर a × b होता है। ठीक है, तो 7 में 112 से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 7 × इसको तोड़ लेते हैं, 16 7 72 से, तो 7 डबल हो गया, 16 खुद अपना एक वर्गमूल होता है इसका, तो 4 × 7 होगा, यानी 4 7 = 28 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चतुर्थानुपाती निकलता है। चतुर्थानुपाती कहने का अर्थ है आपका मैं बता दे रहा हूँ, 144 192 समानुपाती 216, और यहाँ पे चतुर्थानुपाती x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 144/192 आ जाएगा, यहाँ पर 216/x आ जाएगा बराबर में। ठीक है, काटना है तो काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 36 छक 36 चौका 44 36 144 36 छक 216। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 से 96 बार में कट जाएगा 192, 96 में 3 से गुना होगा तो 288 होता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 288, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट 7 और 16 का तृतीयानुपाती क्या होता है। तो देखिए तृतीयानुपाती कहीं ना कहीं किसी न किसी से अपने जरूर क्वेश्चन पूछेगा, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, और आपको बता दिया तृतीयानुपाती यानी फिर दोबारा 63 को लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी बी स्क्वायर अपन में ये हो जाता है 7/63 और यहाँ पे 63/x हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 7 9 का 63, 63 में 9 से गुना होगा, 3 9 में 27, 6 9 54, 54 2 56। तो x का वैल्यू 567 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात वही लगाएंगे 3x प्लस 7, 5x प्लस का 7 बराबर में 4/5। 5 3 15x, देखिए इसको कैसे करेंगे। 5 3 15, 4 5 20, 5 का अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15, 4 5 20, 5 का अंतर, 5 7 35, 4 7 28, 3 का अंतर आ रहा है। 5 7 35, 4 7 28, 7 का अंतर आता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, रमेश का आयु पूछ रहा है ना। तो रमेश के यहाँ 5 है ना, तो 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 5 से 5 कटाई 7 ही, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। सुधीर और आशीष के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष पर सुधीर की आयु क्या, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात अब कि वर्तमान आयु क्या है इसका। तो वर्तमान आयु 5:7 है। ठीक है, और 12 वर्ष पहले चल जाते हैं। 12 वर्ष पहले, ठीक है, क्या था रेशियो 1:2 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का रेशियो का अंतर क्या आ रहा है 2 का आ रहा है, यहाँ का रेशियो का अंतर 1 का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 1 नहीं है, 1 2 है, और ये 2 नहीं है, 2 4 है। ठीक है, तो 2 4 और 5 7 दोनों के बीच गैप सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 2 और 5 इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, लेकिन दिया कितना है 12 साल। तो 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4। 1 का वैल्यू 3 का वैल्यू दिया है 12, तो 1 का वैल्यू क्या हुआ 4 हुआ ना जी। तब पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, अब से 5 वर्ष बाद। तो अब वाला आयु ये वाला है। तो 5 का वैल्यू 5 नहीं रह जाएगा, 5 का वैल्यू 20 हो जाएगा, और 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद सुधीर का आयु। तो सुधीर ये वाला था, सुधीर और आशीष। सुधीर इस साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला। तो 20 में 5 और जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 25 वर्ष आयु हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ए ने 75,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद 80,000 रुपये के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं। 1 वर्ष बाद उन्हें 4,08,800 रुपये का लाभ प्राप्त हुई, और बी के हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए, मेंस का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले ए और बी के बीच का निवेश कितना था। निवेश जो था दोस्त आपका, एक का 75,000 था और दूसरे का 80,000 रुपये था। कोई दिक्कत नहीं। एक 12 महीने के लिए लगाया और एक 5 महीना बाद, यानी 7 महीने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या आ जाएगा। देखिए आई है और एक टी है, तो आई और टी का जो मल्टीपल होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, समझ सकते हैं ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, 75 में 12 से गुना करेंगे, 75 12 900। ठीक है, तो यहाँ पे 900 और आपका 3 0। ठीक है, यानी 9 लाख हो जाएगा आपका। ठीक है, 9 लाख हो जाएगा, 8 सत्ते का 56, यानी 5,60,000 हो जाएगा। ठीक है, 9 लाख और 5,60,000। अब क्या बोल रहा है, 1 वर्ष बाद उन्हें इतना 4,08,800 रुपया मिला, लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों का योग कर दीजिए, 4 9 5 14, यानी 14,60,000 रुपया। 14,60,000 ये किसके बराबर है 4,08,800 के बराबर है। यानी इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं
एक यूनिट का वैल्यू जो आएगा 7:25 का आएगा। आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपका 7/25 आया है ना, तो आप क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे और इसमें अलग अलग आपका शेयर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें 9 लाख से 9 लाख कर दीजिए और कटा दीजिए, तो आपका इसका आ जाएगा 2,52,000, ठीक है। और 7/25 कर देंगे किसका, आपका 5,60,000 वाले का, 5,60,000 वाले का। तो इसका आ जाएगा 1,56,800 के आसपास, ठीक है। तो दोनों का जो आंसर हो जाएगा आप देख लीजिएगा कौन सा होगा। 2 लाख कितना आया था, 2,52,000। इसमें है कि नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनका समयावधि अनुपात 3:5 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या है। देखिए 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 बेटा साइन, आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है पी और क्यू का 5:8, कोई दिक्कत नहीं, 5:8। और इसका रेशियो क्या है, कितना दिया, टाइम का रेशियो 3:5। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि तुमको पता है दोस्त, आई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 यहाँ पे लेते हैं 25, ठीक है। और 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर रहा है, और 8×3 = 24 25 आंसर नहीं होगा, ठीक है। 25:24 होगा, क्योंकि आई और टी का जो वैल्यू होता है, क्या होता है, आई और टी का वैल्यू जो होता है, आई का जस्ट इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे जस्ट आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी 25:24 इसका आंसर होगा, ठीक है। 25:24 आंसर होगा। मोटर ज़्यादा ही हो गया है, 25:24, ठीक है। 25:24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट है 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाता है कि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 32 रुपये वाला दूध, तो मिल्क इधर है, इधर वाटर है। 32 रुपये वाला दूध हुआ, उसमें वाटर अभी 0 रखते हैं, और ओवरऑल जो चाहिए आपका 28 रुपये वाला चाहिए, तो 32 में से 28 गया 4, और यहाँ पे 28 ही होगा। तो उस रेशियो को हमको कितना रखना होगा दोस्त, 28:4 यानी 7:1, 7:1 रखना होगा दोस्त, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। यानी कहने का अर्थ है 32 लीटर प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में 7:1 के अनुपात में पानी मिलाया जाए तो 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सकेगा। समझे कि नहीं, यानी 70 लीटर में 10 लीटर दूध, 7 लीटर में 1 लीटर दूध, समझ रहे हैं ना। अरे बेटा साईं कहाँ नहीं समझते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया है, ठीक है। इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। पात्र में अब कितना हो दूध है, तो 2 बार किया गया और एक और, यानी 3 बार किया गया। टोटल 3 बार चेंज किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले 40 लीटर दूध रखा गया था, तो 40 गुने क्या करेंगे 1 माइनस 4 लीटर दूध निकाला गया, तो 4 का क्या करेंगे 40 लीटर में है ना, और कितना बार हुआ है 2 बार और 1 बार और, तो 3 बार हुआ है। तो इसी को निकालेंगे तो आपका लेफ्ट मिल्क निकल जाएगा, बचा हुआ शेष दूध निकल जाएगा, शेष दूध निकल जाएगा, शेष दूध निकल जाएगा। अब बोलेंगे क्या है, देखिए सबसे पहले आपका ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे रखा जाता है, कितना है ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस जितना लिया गया था दूध उसको रखेंगे, और नीचे ओरिजिनल अमाउंट रखेंगे। एक फॉर्मूला है, चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें करेंगे 40 में से 4 गया 36, 36/40 यानी 9/10, 9/10 यानी 9/10 ऐसे करके इसका क्यूब कर देंगे, 40 इधर में आ जाएगा, ठीक है। 40 गुने 9 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 99 81 729 बट्टा 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, ठीक है।
0 से 0 का टर्म कटाई, 4 से 25 बार में कट गया। 25 7 से 29/25 होगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 29.16 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 29.16 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 32 है। यदि दो संख्या 29 31 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। ए भाई कितना आसान क्वेश्चन। 20 में गुने 32 करेंगे कितना हुआ, 20 गुने 32 करेंगे कितना हुआ, 640 हुआ ना जी। 29 और 31 यानी 60, इसमें से 60 घटा दीजिए। 0 14 में से 6 हो गया 8, 580, ठीक है। 580 हुआ और दो संख्या इसमें हटा दिएगा तो शेष का औसत क्या होगा, 580 और दो संख्या हटाया गया था तो 18 नंबर हुआ ना जी। इसको काटेंगे 9, इसको काटेंगे 29 290, तो इसको काटेंगे 29 27 32.2 के आसपास आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिएगा। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 अंक है। 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए, तो सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, 56 अंक आया यानी 51 से 5 अधिक आया, 5 अधिक आया यानी लास्ट पेपर में, ठीक है। तो 51 तो रहेगा ही और 5 एक्स्ट्रा मार्क्स आया, ठीक है। तो इसको काट देंगे एक बार में, तो 51 एक क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये में हो जाएगा। बोलेंगे कैसे क्या हो गया, तो एक्स्ट्रा मार्क्स जो 5 आए ना वो 5 में बढ़ गया, यानी 1 मार्क्स हो गया, बढ़ गया, तो एवरेज भी 1 मार्क्स बढ़ेगा, तो 52 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 25 46 वाई का औसत 11 है, तो वाई का मान क्या होगा। 25 और 46 को जोड़ेंगे कितना होगा, 25 और 71 प्लस का वाई और 3 11 का 33, तो 33 में से 71 घटाएंगे, 11 में से 3 के 8, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। माइनस का 38 राइट आंसर होगा, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 20 लोगों की एक टीम का औसत 59.8 kg है। परिकलित किया गया, बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 kg के बजाय 68 kg पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या हो। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। देखिए 59.8 kg तो 20 आदमी का था ना। अब देखिए 20 आदमी में कितने का यहाँ पे आपका गलत पढ़ा गया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे होगा 2 7 9 9 kg एक्स्ट्रा आया, ठीक है ना। मैंने 9 kg एक्स्ट्रा पढ़ा गया, तो 9 kg एक्स्ट्रा को 20 पे पढ़ा गया है, तो इस प्रकार से 59.8 प्लस में आपका 20 नंबर क्या होगा, 0.45 होगा ना जी, 0.45 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 80 5 8 4 12 59 61 60.25 होगा आंसर, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 8 संख्याओं का औसत 18 है। 8 नंबर का औसत 18 है। इन संख्या में एक संख्या निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आराम से करेंगे। 8 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल ली जाए यानी 7 हो जाए, तो एवरेज 20 हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे आराम से करेंगे। 18 से कितना बड़ा है, प्लस का 2, 8 से कितना घटा है, माइनस का 1, तो 8 में इस 2 से गुना और 20 में 1 से गुना करेंगे। 8 दूनी का 16, अब 20 में से 16, 20 में से 1 गया 20, यानी माइनस का 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 संख्या क्या हुआ था, निकाला गया था, ठीक है। राम का क्रिकेट की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा रन ही बनाना होगा, ठीक है। अभी औसत बढ़ेगा 2 से, तो क्या करेंगे, देखिए कुछ हार्ड नहीं। 19वीं पारी में 65 रन था, ठीक है, तो 65 रन तो था ही, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, तो 20 दूनी का 40। देखिए 20वीं पारी में हमको यहाँ पे हर एक पारी में 2-2 रन बढ़ाना होगा, तब जाके 67 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 आपका औसत स्कोर बढ़ा है, तो 20 दूनी का क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। हर एक नंबर में 20 2 बढ़ेगा ना, तो 20 नंबर में कितना हुआ, 40 हुआ कि नहीं हुआ, तो 5 में 0 5 6 4 10, यानी 105 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। नहीं समझ में आराम से सुनिए। देखिए एवरेज स्कोर 65 है, ठीक है। यहाँ पे 67 औसत स्कोर बता रहा है,
बढ़ाना है ताकि 20वां पारी में कितना स्कोर बढ़ा है। ठीक है, तो 67 है तो कहीं ना कहीं 2 बढ़ा है 65 से 67। ठीक है, तो हर एक नंबर में 2 बढ़ेगा, यानी टोटल 20वें नंबर में बढ़ेगा 2, तो 20 दूनी का 40 हुआ कि नहीं हुआ। 40 में 65 जोड़ेंगे 105 अगर मारेगा रन 20वीं पारी में तो डेफिनेटली 67 स्कोर उसका हो जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 20 जो है बीच में आता है औसत, तो कहीं ना कहीं औसत बीच में ही रहता है, तो इसके पीछे 19 आएगा, 18 आएगा, 17 आएगा, 16 आएगा है ना, और यहाँ पे आएगा 21, 22, 23, 24, तो 4 अंक इधर 4 अंक इधर, 8 अंक और बीच में 9 अंक, तो कहीं ना कहीं बीच में 20 आ गया ना, तो यहाँ पे एवरेज हो गया, क्योंकि 4 अंक इधर है 4 अंक इधर, तो पर सबसे छोटी संख्या तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा साईं। तो 8 संख्या यानी x में कुछ भी एक विषम संख्या है, x मान लीजिए, और इस विषम संख्या में हम लोग क्या जोड़ते हैं, विषम संख्या कहीं ना कहीं अल्टरनेट होता है, तो x प्लस का 2, x प्लस का 4, x प्लस का 6, x प्लस का 8, कितना करना है 8 क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, x प्लस का 10, x प्लस का 12, x प्लस का 14, कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक हो गया। अब देखिए इन सब का औसत जो है 28 दिया है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8x हो गया, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 20, 10, 22, 22, 22, 12, 34, 34, 14, 34, 14 कितना होता है 48 बटा में 8 अपॉन में सॉरी बराबर में 28। ठीक है, तो 28 8 कितना होगा, सबसे पहली बात 8x, 28 8 कितना 20 8 160, 8 8 64, 224, 224 में से 48 घटाना है, 14 में से 8 गया 6, और 21 में से 4 गया 17, तो 8x बराबर कितना आ गया 176 आ गया, तो 22 बार में कट जाएगा ये, 22 8 176, तो यहाँ पे 22 आ रहा है। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो 2x प्लस का 14 कर देंगे, 2x प्लस का 14, सबसे छोटी संख्या 1 से सबसे बड़ी संख्या x प्लस 14 है, तो 22 44, 44 से 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ गलती जुड़ गया है, यहाँ पे 48 नहीं 56 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ने में हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 56 होगा, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए, माफ़ कीजिएगा बेटा साईं, समझ में आई कि ना आई। 56 माइनस होगा, 56 माइनस करेंगे तो 168 होगा, और 8 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 8 दूनी का 16, 8 का 21 होगा। अब 21 यहाँ पे रख दीजिए, तो 21 दूनी 42 से 14 कितना होगा, 42 से 14 जोड़ेंगे तो 56 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में है रहे, तब आंसर आ गया जी। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, चलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, प्रथम 6 अभाज्य संख्या होगा, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 13, 17, 13 कितना होता है 30, 30 से 11 41, 41 को 6 से भाग देंगे क्या होगा 6, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्या इस अनुपात में उनके वर्गों का योग इतना है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे करेंगे, 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर,
4x का स्क्वायर 16x², ठीक है। इनके वर्गों का योग इतना है 4 9 13 13 16 29 29 x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 2349 हो जाएगा, ठीक है। 2349 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 2349 होगा। इसको कटाएंगे तो कितना होगा 29। भाई भाग देना पड़ेगा, क्या हो 81 टाइम में कटेगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत, तो पहली दो संख्या यहाँ पे 2x था और यहाँ पे 3x था, ठीक है। और ये 5x था, सॉरी 4x। पहली दो संख्या 2x 3x 5x होगा, 5x अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का था 5 9 45/2 यानी 22.5 हो जाएगा, ठीक है। 22.5 बोलने का अर्थ है कहाँ पे है 22.5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। और एक काम को 35 आदमी एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 7 आदमी उसी काम का आधा कितना दिन में करेगा, यानी उसका आधा कितना दिन में करेगा। तो इसको घटा लेते हैं, ठीक है। 7 × 35 5 × 30 और ये 2 बट्टा में है 1/2, तो यहाँ ऊपर में 2 गुना हो जाएगा। तो 5 × 30 तो ये कट गया, तो 5 × 30 दूनी का 60, तो x का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और ए बी से 4 गुना कार्य कुशल है, तो ए और बी का एफिशिएंसी जो ए जो है 4 गुना कुशल है बी से। तो 48 दिन दोनों साथ में काम करते हैं, तो दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ के और गुना कर देते हैं 48 से, तो टोटल काम निकल जाएगा आपका 48 × 5 कितना हो जाएगा 4 × 5 20 4 × 5 240 हो जाएगा। 240 टोटल काम हुआ, किससे पूरा कराना, बी अकेले पूरा करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है, 240 दिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में, यानी 36। ए एक काम का 36 एक कार्य का, यानी ए एक कार्य 36 दिनों कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में, यानी बी की बात करें तो 28 में 3 से गुना 28 3 84/2 करेंगे तो 42 होगा, यानी 42 दिन में बी पूरा करता है। तो दोनों साथ मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, यही ना, कितने दिन पूरा करना है साथ मिलकर। तो 36 42 का एलसीएम का होगा 642 एलसीएम निकाले 252 आएगा, ठीक है। यहाँ 7 बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो 7 × 13 दोनों का एफिशिएंसी 13 आया, 252/13 होगा दोनों साथ में यदि काम करेंगे तो, ठीक है। दोनों साथ में काम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 252/13, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। रक्षित अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी, छोड़े मेरे मुद्दे की बात करें। ये अकेले 20 दिन में काम करते हैं रक्षित, अजय 12 घंटे में साफ करता है और तीनों मिलकर 5 घंटे में संभाल लेते हैं। सतीश अकेले काम को कितना पूरा करेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ रक्षित है 20 दिन में पूरा करता है, अजय है वो 12 घंटे पूरा करता है, और जब तीनों मिल जाते हैं रक्षित अजय और सतीश तो काम 5 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो तीनों का रेशियो लेंगे तो क्या होगा 60 होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा यहाँ पे, 5 होगा यहाँ पे, 12 × 5 = 60 होगा, ठीक है। 3 × 5 = 8 8 × 12 4 आया रेशियो एस का, ठीक है। एस का रेशियो 4 आया, कैसे आया, इसका आर का रेशियो दिया है 3, यहाँ पे देख लीजिए एफिशिएंसी, और ए का 5 दिया, तो 3 × 5 = 8 8 × 4 = 12, यहाँ पे बात सही है, एफिशिएंसी पूरा हो पा रहा है तो बिल्कुल सही है। 3 इसका 5 इसका 4, तो बोल रहा है सतीश अकेले, सतीश का जो क्षमता है 4 है, एक दिन में 4 काम कर सकता है, टोटल काम है 60, तो 60/4 करेंगे तो 15 दिन में काम कर 15 घंटे में काम कर देगा, ठीक है। तो 15 घंटा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 7 दिन में 20% कार्य करता है, ठीक है।
7 दिन में 20% कार्य करता है। 20% का मतलब समझते हैं, 1/5, 1/5 यानी 5 7 का 35। एक काम 35 दिन में करता है, ठीक है। और 7 दिन में 25%, 25% मैंने 1/5। क्या गड़बड़ कर रहा है जी? 1/4, 1/4 तो 7 चौका 28 होगा इसका। दो अकेले कार्य करते तो एक साथ करते तो 7 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा कर सकता था? 35 28 का लघुत्तम क्या होगा, निकालें। 35 28 का एलसीएम 28 5 140, 35 होगा 140, क्या होगा 140, ठीक है। 35 35 चौका 140, 28 5 140, ठीक है। चलिए अब दोनों का रेशियो जो दोनों का एफिशिएंसी जो है, क्षमता है 4 और 5 है, यानी ए 4 काम करता है, बी 5 काम करता है एक बार में, ठीक है। तो दोनों 7 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों के एफिशिएंसी को 7 से गुना कर देंगे। 4 5 9 9 63, अब 63 ही काम 140 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है, और क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 7 7 9 में 63, 7 दूनी 14, 20 25 100 यानी 45%, 9 5 का 45, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल और विपिन एक साथ कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। अनिल और विपिन कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। विपिन अकेले 20 दिन में, ठीक है। तो अनिल अकेले कितने दिन में पूरा करेगा काम को? 15-20 का रेशियो लेंगे तो 60 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, बार बार रेशियो आ रहा है दिमाग में। 15 चौका 60, 20 3 60, ठीक है। तो यहाँ से 3 बी का एफिशिएंसी 3 है, तो ए का एफिशिएंसी 3 1 नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है एफिशिएंसी दोनों का, ठीक है। तो अनिल का एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम 60 है, तो 60/1 करेंगे तो आपका अनिल 60 दिन में काम को पूरा कर पाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राम रमेश 12 दिन में काम पूरा करते हैं। राम रमेश 12 दिन में, रमेश और सोमेश 15 दिन में, सोमेश और राम 10 दिन में। तो यदि राम और सोमेश मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, एक दिमाग में रखिए, एक बात हम कहते हैं, ये वाला केस जो है ना, ये बी प्लस बी ए बी सी प्लस सी ये वाला केस है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों को इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 12 15 10 का जो एलसीएम होगा 60 होगा। 12 5 7 15 चौका 7, 10 6 60, ठीक है। अब देखिए, तो इसको 5 4 9 9 6 15 15, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए 2 बी 2 सी हो रहा है ना, तो 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो 2 आ जाएगा बाहर यहाँ पे, और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। तो 2 जो हमारा हो जाएगा दोस्त, 2 जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो आपका एफिशिएंसी टोटल है 15/2 है। तो क्या करें, टोटल काम कितना दिन में पूरा करेगा? 60 काम है, 15/2 से काम करना है, तो 2/15 कर देंगे, इससे गुना, ठीक है। तो 15 चौका 60, 1 मिनट, 15 चौका 60 यानी 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी 8 दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है, 12 मिनट में भर सकता है के लिए प्लस लगाते हैं, और 20 से 18 मिनट में भरता है तो भर सकता है, तो प्लस लगाएंगे, क्योंकि सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली करता है, तो सी माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 36 मिनट में, ठीक है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? 12 18 36 का जो लघुत्तम होगा 36 हो जाएगा, तो 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 का 36, ठीक है, माइनस हो जाएगा, 3 2 5 5 में से गया 4 हुआ ना जी, क्या हुआ 4, 1 मिनट, ठीक है कि नहीं, 3 में से 2 गया, 1 मिनट, 3 2 5 5 में से गया 4, और यहाँ पे टोटल है 36, और ओपन में हो जाएगा 4, यानी 9 मिनट हो जाएगा समय, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करते हुए
जो उससे 1250 मीटर आगे हैं। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अच्छा, चोरवा बड़ी तेज़ है तो 1250 मीटर आगे हैं चोर, ठीक है। लेकिन जो पुलिस की स्पीड है कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा है चोरवा से, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग सापेक्ष वेग निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 10 में से 8 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ये चूँकि मीटर में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते, 5/18 से गुना करते 2/9 कर दिया, ठीक है। अब 1250 गुने 5/9 कर देंगे, ठीक है। सॉरी 9/5 कर देंगे, ठीक है। 5 से घटाएंगे इसको 250 बार में, 250 में 9 से गुना करेंगे कितना आएगा? 2250, यानी 2250 सेकेंड तो लगा उसको, 2250 सेकेंड लगेगा आपको पुलिस को पकड़ने में, ठीक है ना। लेकिन अब कह रहा है चोर का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड चोर का कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। 8 गुने ओम नमः शिवाय 5/18, इसको 2250 से गुना कर दीजिए, ठीक है। निकल जाएगा आपका, ठीक है। कटा लीजिए, तो यहाँ कटाइएगा 9 से कटाइएगा 45 बार में, 450 बार में, ठीक है। गड़बड़ कर दिए क्या जी? 9 से नहीं ना कटेगा, क्या कर रहे हैं? देखिए 2 9 18 तो चौके 8, ठीक है। 9 से कटाइएगा इसको, 9 दूनी का 18, 25 9 में कट जाएगा। 25 चौका 100 बचे, 25 चौका 100 बचे, नहीं यहाँ पे एक और जीरो आएगा। 25 चौका 250 चौका 1000 बचे, 5000 मीटर आ रहा है। 5000 मीटर बोले तो 5 किलोमीटर कहीं ना कहीं आंसर होगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही राम सोमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राम इतना आगे और इतना मीटर दौड़ता है। सिपाही राम चोर समय से कितने समय पकड़ लेगा? अच्छा, ये आसान है, सापेक्ष वेग वाला क्वेश्चन है। इसमें से 50 में से 30 घटा दीजिए, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइए, 5 का 20, 5 25 हो जाएगा। 25 नहीं, 5 5 45/4 तो 11.25 यहाँ पे आ जाएगा। 11.25 बने 11 मिनट 15 सेकेंड, मिनट यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल के 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या था? 60% चाल से तय करता है, तो स्पीड 60% चाल बोले तो कितना हुआ बताइए? 60% बोले तो 3/5, ठीक है। यानी स्पीड 5 से घटाता है 3 की ओर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्त? 3 से 5 हो जाएगा। 3 5 के बीच गैप कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है, और यही 2 जो है 36 के बराबर है। यही देरी हो रहा है जब स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करने करते विपरीत क्रमानुपाती होता है। यानी स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। इस प्रकार से रहता है रिलेशन। 2 का वैल्यू 36 है, तो ओरिजिनल जनरल जो टाइम है 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 18 दूनी 36, तो 18 3 54, क्या हो जाएगा? 3 का वैल्यू 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इससे पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? तो देखिए 300 किलोमीटर जाता है फिर वापस भी आता है। ओ भाई बढ़िया क्वेश्चन है। 300 किलोमीटर जाता है, 300 किलोमीटर आता है, तो 600 किलोमीटर गया, ठीक है। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत चाल से
तय करती है। 300 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, तो कहीं ना कहीं 5 घंटा लगा उसको। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो 30 दहा के 300, तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो 600/15, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 से 40 होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसका 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने का चांसेस बनता है। ठीक है, PYQ लगाइएगा तो क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो 900 मीटर लंबाई खुद ट्रेन अपना तय करेगा और 900 मीटर आपको प्लेटफॉर्म का, तो 1800 मीटर टोटल उसको पार करना पड़ेगा डिस्टेंस। ठीक है, और उसका जो स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 छक्की टोटल 100, 6 बचेगा 30, यानी 1800/30 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 60 सेकेंड इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई की 2 ट्रेनें पियर की समांतर पटरियों पर क्रमशः माने एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे जो होगा इसका डिस्टेंस तो जुड़ेगा लेकिन स्पीड घटेगा। ठीक है, आपस में। तो चलिए, ट्रेन में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। जब इस प्रकार टाइम वाला बात था ना, कितना समय लगे, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले 320 को 540 से जोड़ो। ठीक है, 320 को 540 से जोड़ने के बाद क्या करना है आपको, इसके स्पीड को घटा देना है। तो 36 गुने 5/18 कर देंगे। 18 गुने का 36 होगा, 2 5 का 10 होगा, 0 2 4 6 3 5 8, और यहाँ 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 86 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि आपका 86 सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटों में तय करती है। उसी चाल से 430 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिएगा समय। 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटा में तय करती है, 5 2 2 4 1 5/2 में। तो 430 किलोमीटर कितना समय लगेगा, देख लीजिए, आराम से बना सकते हैं। 5 से कटाएंगे इसको 45 पर में। ठीक है, 9 5 45, 9 7 63, 5 14 25 70, 14 दूनी का 28, 14 दूनी 28 में 14, 14 को 2 से भाग देंगे, कच्ची होगा 7 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे में वापस आता है। पता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय कर। ये क्वेश्चन आपका किसका है, तो आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस भी आ जाता है। वो पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी। हाँ, एक चीज़ हिंट मिल गया, धारा के साथ यानी x + y 4 दिया हुआ है, और उसके विपरीत x - y 3 दिया हुआ है। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ पे 3x 4x 3x हुआ, 3 का 3 और 4 3 4 7y, यानी x का वैल्यू 7y आ गया यहाँ से। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है कि 48 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है और फिर धारा के विपरीत दिशा में भी जाता है, तो टोटल समय जो लगता है 14 घंटा लगता है। इतना क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ x का वैल्यू 7y दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 1 8y नहीं हो जाएगा, तो 48/8y नहीं हो जाएगा। 48 बराबर क्या हो जाए, 7 में से 1 गया, 6y नहीं हो जाएगा, बराबर में 14 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 6 8 48, 8 6 48, तो यहाँ पे 6 8 14 14 और y बराबर में 14 14 कट गया, 1 आ गया, यानी y का वैल्यू 1 आ गया। पूछा क्या है, धारा की चाल पूछा, बिल्कुल सही, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चल गया कीजिए।
निकालना क्या पहले देखिए, ऐसे बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चन में पहले आपको देखना है निकालना क्या है, ठीक है। इससे हमको हिंट मिल जाता है कि पहले क्या लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बता रहा है कि 35 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा में तय करती है धारा के अनुकूल। तो 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर 7 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम x माइनस वाई की जगह अगर 5 रख दे तो ये 7 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, तो ये 5 हो गया, बिल्कुल। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या हुआ? x माइनस वाई का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस वाई बराबर, यहाँ अपोजिट हो जाएगा 35/2, बिल्कुल हो सकता है। तो x प्लस वाई बराबर 35/2। अब क्या बोल रहा है? शांत जल में नाव की चाल, यानी x का वैल्यू निकालना है, तो y को काटना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 दूनी का 10, आप 45/2 हुआ। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45/4 हो जाएगा, ठीक है। 45/4 हो जाएगा, तो करेंगे क्या होगा? 4 11 44 1 45 यानी 11.25 होगा। 11.25 का कहने का अर्थ है 11.25 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत याद कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, 74-75 क्वेश्चन हो गया दोस्त, ठीक है। और ये भी मेंस का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। प्रभु, इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्त, घनों का औसत निकालने का n×n+1 होता है। n×n+1 का स्क्वायर। ए भाई क्या यार, रात में मच्छर बड़ी लगते हैं यार। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, देखिए इसका फॉर्मूला होता है n×n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या रखना है? 5 प्राकृतिक संख्या ना, तो 5 गुने का 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, बट्टा में 4, 4 9 36, 5 9 45 हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी माइनस और इनफाइनाइट तक जाए ना, तो इसको 2 पेयर में तोड़े, 4 5 का 20, 4 5 का 20 तोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में है तो 4 वाला आंसर होगा, ऑप्शन ये होगा। यही अगर इसमें प्लस रहता ना तो यहाँ पे आंसर बड़ा वाला होता, तो यहाँ पे 5 हो जाता, ठीक है। समझ गए? चलिए आसान है, 4 और 5 में लोएस्ट लेंगे क्योंकि माइनस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ग्यारह से कटने वाला संख्या कौन सा है? चेक कर लेते हैं 11 से कटने वाली संख्या, ठीक है। इवन और ऑड का जो भी डिफरेंस होता है वो 0 होता है या फिर 11 के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला ही नंबर चेक करते हैं, 5 2 1 4 3 4 1, 5 1 6 6 3 9 9 1 10, ठीक है। 4 4 8 8 दोस्त पहले ही कट गया, तो 10 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी नंबर 11 से डिविजिबल है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए तो कौन सी संख्या, देखिए पूर्णतः विभाजित करेंगे। 4 के पावर 12 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। 1 4 5, 5 16 21 21 से 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ठीक है। 85 किससे डिविजिबल है बताइए? 17 से डिविजिबल है, ऑप्शन में ही होगा। 8 के पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? 8 का पावर 8 करने का अर्थ है प्लस का 1 का पावर 8, क्योंकि 7 8 में भाग देंगे तो एक ही रिमाइंडर आएगा, 1 का पावर 8 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। और इसको काची से भाग देंगे? 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो 1 के पावर 8 यानी 1 हुआ और प्लस यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है, बराबर 7, यानी 0/7 करेंगे तो 0 आपका रिमाइंडर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट 7 के पावर 42 48 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7 के पावर 42 करने का अर्थ है, देखिए पहले 4 से भाग दीजिए 42 को, तो क्या होगा?
42 को 4 से भाग दीजिए तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी 7 का पावर 2 हो जाएगा, नीचे में 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए। 7 का पावर 2 क्या हो जाता है, 49 हो जाता है, नीचे 48 होगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन से। नेक्स्ट, 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में है तो उनका लघुत्तम समवर्तक कैल्शियम 90 है तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। 2 3 5 5 5 10 10 एक से बराबर क्या है, 90 है। ठीक है, गड़बड़ होगा दोस्त। देखिए इसको मानते हैं 2x 3x 5x, तीनों का मल्टीपल क्या हुआ, 2 3 4 4 25 30 x क्यूब हुआ ना, गड़बड़ हो रहा है क्या। यहाँ पे तीनों का मल्टीपल मत लीजिए। ठीक है, 2 3 4 4 25 30 x बराबर क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या हुआ, 3 हो गया। ठीक है, तो उसका महत्तम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। ऊपर वाला का महत्तम ज्ञात कर लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वाला का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 2 होगा, 5 15 17 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा, नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, तो सब में 255 है, ऊपर 2 नीचे 255। दो संख्याओं का लसा इतना है, मौसा इतना, एक संख्या इतना, एक से घटा तो दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल फार्मूला में ही होता है। ठीक है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ 9 दिया है ना, तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन होगा, 2 1 3 3 8 11 नहीं होगा, 2 1 3 3 5 8 नहीं होगा, 2 2 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। 3.6 1.8 0.144 का लघुत्तम समावर्त्य क्या है, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य यानी देखिए, चलिए समझाते हैं। 3.6 को क्या लिख सकते हैं, 3.6 को 36/10, कोई दिक्कत नहीं। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 18/10, कोई दिक्कत नहीं। 0.144 को क्या लिखते हैं, 144/1000, कोई दिक्कत नहीं। इसका निकालना लघुत्तम, यानी ऊपर वाला का लघुत्तम नीचे का महत्तम। सबसे पहले गलती मत कीजिएगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म इसका कीजिए। तो यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 72, यहाँ पे होगा 500, यहाँ पे होगा 36 और यहाँ पे होगा 250। बिना छोटा किए सबसे छोटा यूनिट किए मत बनाइएगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 18 दूनी का 36 या 125। ठीक है, तो अब यहाँ से कर सकते हैं। 18 9 18 के एलसीएम 18 ही होगा। एचसीएफ अब इसका निकालिए, नीचे वाला का 5 5 125 का एचसीएफ 5 ही होगा, तो 18/5 यानी करने का 3.6 हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपका आंसर नंबर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, दिए गए व्यंजक का सरलीकरण कीजिए। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में घटाएंगे और नीचे ये भी दिया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 आंसर ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे ना, तो यहाँ पे 4ab आएगा। 4ab में से इससे भी ए बी को घटाए ना, तो 4 ही आंसर आएगा। तो यहाँ नंबर कोई भी हो, फार्मूला यहाँ पे आपका 4 ही होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरह का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप काम कीजिए, देखिए ए स्क्वायर दिया है प्लस बी स्क्वायर दिया माइनस ए बी दिया है और नीचे में क्या दिया है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये फार्मूला होता है दोस्त। ऊपर में क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे में फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ऊपर में तो ए वाला चीज़ से मेजिटिव छपा हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए वाला पूरा कट जाएगा, 1 में ए प्लस का बी हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है 1 दोनों संख्याओं का योग होगा। दोनों संख्या योग यानी 2 7 9, 2 7 9, लास्ट में 9 होगा जो किसी है, 2 7 9 4 3 7 679 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट
इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, भयानक क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए ये वाला आ जाएगा, इधर गुना होगा तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का y प्लस का y, तो यहाँ पे y कट गया तो 1 अपन में 1 माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो लास्ट में बचेगा दोस्त, कौन सी बचेगा, ये तो कट गया ना, तो खाली 1 बचेगा, खाली 1 बचा 1, लास्ट में पता है क्या बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, छोड़िए। देखिए इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का y प्लस का, इस प्रकार से 1 माइनस का y हो जाएगा। ये कट गया तो 1 अपन में 1 माइनस वाई हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का y। ठीक है, तो 2 माइनस का y हो जाएगा, तो 3y अपन में 2 माइनस का y अपन में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इस यहाँ से अब आप बना सकते हैं। ठीक है, आराम से बन जाएगा। गाला बैठ चुका है लेकिन बोल रहा हूँ, समझ रहे, लगता है नॉन स्टॉप है। देख लीजिए यहाँ पे 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है। 3y 2 दूनी का 4 और 2y इधर में आएगा तो क्या होगा, 3 2 5, 5y बराबर में 4 होगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5 होगा। 4/5 आंसर कौन सा, सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू 2 रूट दिया है, तो x 6 प्लस 1/6 का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके माइनस का 2 कर दीजिए, तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 4, तो इसका वैल्यू ये आ गया। तो इसका क्यूब कर देना है। ठीक है, 6 क्यूब माइनस 3 का और 6 3 है, 6 का क्यूब कितना होता है, यानी इसका हम लोग क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, 6 का क्यूब कितना हुआ, 216, 216 में से 18 घटेंगे 198 आएगा, 198। ठीक है, 198 बोले तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ज़बरदस्त है। x प्लस 1/x का मान इतना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको 2 बार करना होगा। ठीक है, 2 बार इसका करना होगा। 5 सॉरी क्या कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं फास्ट वे में कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालना है, तो 5√2 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, तो 50 25 दूना 50 में से 2 गया 48 हुआ। ठीक है, अब यदि x 4 में 1/x 4 निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 48 का स्क्वायर क्या होगा, 50 में से 2 गया और 25 में से 2 गया। ठीक है, माइनस में 2, तो 23 से 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2302। ठीक है, 2302 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 1/x दिया है और इसका मान निकालना है, तो इसका कोई वैल्यू ऐसे नहीं होता डायरेक्ट। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग √n² माइनस का 4 करेंगे। ठीक है, n स्क्वायर है माइनस का 14, तो माइनस का 14 का स्क्वायर करके -4 करेंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 में से 4 के 192 हुआ, रूट में आए, इसको करेंगे तोड़ेंगे 2 गुना 96 को तोड़ेंगे 4 24 को 4 6 2 3। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो 4 और ये 2 ये रूट के अंदर है, तो 4 1 निकलेगा 2 8 निकलेगा 8 √3 हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये आपका निकल गया x माइनस 1/x, और जब हम इसको x प्लस 1/x से गुना कर देंगे तो आराम से x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया था दोस्त, इसका वैल्यू दिया था माइनस का 14, तो माइनस का 1 मिनट यार, माइनस का 14, तो माइनस का 14 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 × 7200, इतना वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन में। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट बस 11 क्वेश्चन और करना है, फटाफट करेंगे। sin थीटा का वैल्यू 4/5 दिया है, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू 3 हो जाएगा, पता है ना, बिल्कुल हो जाएगा। b का वैल्यू
यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन का वैल्यू होता है P/H, यानी सम पीपुल है P/H। अब ई बराबर क्या 3 दिया है, तो टेन थीटा माइनस कोट थीटा, यानी टेन थीटा निकाल लीजिए मान तो निकल जाएगा। टेन थीटा टर्न परमानेंटली ब्रेक P/B, P/P बटा B, P/B। अब माइनस करेंगे, फिर आपका 3/4 ऐसे होता है। 4 चुका 16, 16 में से 9 गया 7, 7/12 आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको आपका वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10/45 का मान 1 होता है, तो 4/3 1 हो गया, प्लस में 3 कोस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ऊपर में √3 हो जाएगा खाली और नीचे में 4 हो जाएगा, माइनस में 2 सेक स्क्वायर 30, तो यही होता है। तो 4/3 कर दीजिए, उल्टा हो जाएगा ना कोस 30 का वैल्यू। ठीक है ना, कोस तो 4/3 कर दीजिए। ठीक है, 4/3 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 तो गुना में आएगा ना जी, बिल्कुल आएगा, और माइनस में 3 गुना कोट स्क्वायर 60, यानी कोट स्क्वायर 60 क्या होता है 10/30 का उल्टा होता है ना, 10/30 होता है 1/√। तो यहाँ पे क्या होगा 1/3। ठीक है, कटा देंगे वैल्यू। देखिए 4/3 यहाँ पे आया हुआ है, 3 9/4 आया, यहाँ पे 2 चौका 8/3 आया। ठीक है, 3 4 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 12, 12 3 4 चौका 16 प्लस का 12 3 3 9 27 माइनस का 3 4 4 8 32, 43 में से 32 गया क्या हो जाएगा 43 में से 32 गया 11, 11/12 आंसर होगा। है क्या आंसर, कहाँ गया जी, बराबर घंटाला होगा ना, कोची होगा जी। 43 में से 32 गया क्या होगा, यह थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग में गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, वैल्यू पुटिंग में गड़बड़ हो गया है भाई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अब यहाँ सुधार सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 4 था, 4 दूनी का 8, अब आराम से कर सकते हैं। 3 के 9/4, 8/3 और 1/4, अब आराम से कीजिए, निकल जाएगा 12, यहाँ पे होगा 16 प्लस का 27, फिर क्या होगा 8 चौका 32, सॉरी माइनस में होगा ना 32 और माइनस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे करिए 16 27 43 में से 12 गया 11, 11 में से 2 11 में से 3 गया, सॉरी 12 में से 3 गया 9, 9/12 हुआ। इसको कटाएंगे क्या होगा 3 के 9 3 चौका 12, 3/4 होगा। अब क्या आ रहा है भाई, फिर गड़बड़, 11 में से 3 गया 8 9 होता है। तेरी क्या कहें, इतना बाय मिस्टेक लास्ट में जाते जाते इतना गलती कैलकुलेशन में, दिमाग ऑफ हो गया मेरा। 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। फाइनली अभी जाके आंसर आया, बताइए कितना समय का आ गया। समतल भूमि पर स्थित है, ज़्यादा क्वेश्चन ही 8-9 क्वेश्चन है। समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 510 मीटर इसका दूरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस केस में आपका क्या हो जाता है वैल्यू, 30 के केस में 1/√3 होता है ना, तो 510 जो है आपका √3 का वैल्यू है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका आधा वैल्यू निकालना है, 50% मान, यानी 1 का 50% 1/2 होता है। तो अभी से काट लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई क्या करें, यहाँ √3 से पहले गुना करो, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 85 √3 आ जाएगा। ठीक है, कटा लीजिएगा।
आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है तो ए जी बी बराबर इतना है तो कोण ए सी बी बराबर, तो इसका जस्ट आधा हो जाता है 66 डिग्री आंसर होगा ए सी बी का वैल्यू। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तजुर्बा है। इस ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा? देखें, सी डी का वैल्यू, सी डी बराबर क्या कर लेंगे, यानी इसका लेंथ बराबर ए बी का स्क्वायर, इसका ए बी का स्क्वायर माइनस में करेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो 8 में से 3 गया क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे 12 की जगह 12 रखेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस 8 में से 3 गया 5 होगा, 5 के स्क्वायर 25 हो गया। आप रूट करेंगे दोनों साइड 144 प्लस में 25 लास्ट में करके, और इस पे भी रूट चढ़ा देंगे, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए बी का वैल्यू फाइनली आपका 13 निकल के आएगा। ठीक है, 13 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल 150 है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं? लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो 3x और 2x कितना हुआ? 6x स्क्वायर 150 के बराबर है। 150 के बराबर 6 से कटेगा 25 बार में, x का वैल्यू हो जाएगा 5। तो यहाँ पे परिमाप निकालना है, 2 गुने का 3 एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालिए, 3 2 5x यानी 5 दूनी का 10x का वैल्यू 10 5 का 50 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 50 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संभावित त्रिभुज की ऊंचाई 9√3 है, तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइड जो होता है इसका 2/√3 इंटू एच होता है। ठीक है, तो 2/√3 एच का वैल्यू कितना है? 9√3 है ना जी, 9√3 रूट से रूट कट गया, 2 नंबर 18 हो गया। ठीक है ना, 18 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 ये स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर, तो 18 के स्क्वायर 25 होते हैं, 18 का स्क्वायर होता है, सब भुला जा रहे हैं यार, 324 होता है क्या? बिल्कुल होता है, 324 को 4 से भाग दो, चलो 32 सारे का 4 यानी 81√3 आ जाएगा आंसर। 81√3 कहाँ पे है? ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का वैल्यू 20 दिया है और इसका आधार का क्षेत्रफल 616 है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है, 616 है, तो जाहिर सी बात है आर का वैल्यू 14 आएगा। हम लोग तो रटे हैं पहले, पता है ना, जब 616 होगा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू 14 होगा। करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस से याद हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, राइट, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है? तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल का वैल्यू, अरे शंकु का वक्र पृष्ठ हाँ पाई आर एल ही होता है। तो यहाँ से निकालिए 22/7, आर का वैल्यू 14, एल का वैल्यू कितने 20 दिया है, हटा लीजिए, 7 दूनी का 14, 22 दूनी 44, 44 में 20 गुना 880 विल बी राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 24 के इक्वल होगा, 6 चौका 24 होगा। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उसका आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब बराबर 2 के पावर क्यूब यानी 8 क्यूब हो जाएगा, 8 क्यूब यूनिट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है बस। 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल,
तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला आपको याद होगा तो आराम से कर सकते हैं। क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले तो निकाल लेते हैं इसका एल निकाल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 यानी 10 हो जाएगा। यानी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एल का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टी से क्या होता है, टी से क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, आर प्लस एल, ज़्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं है, बस यही है। 22/7 उन्हें आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया ना 8 सेंटीमीटर, नहीं 100 सेंटीमीटर, और आर प्लस एल जो लेंगे यानी 10 प्लस का 6 16, 10 प्लस का 6 16, तो 1696, 22/7 थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, 1696। अब गुना कर लीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर इसका आएगा 301.71। ठीक है, कर लीजिएगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, ज़्यादातर आए हुए नंबर ही बहुलक होते हैं। सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, 27 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार। ठीक है, यहाँ पे आंसर विल बी 27। ठीक है, तो यहाँ टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हुए और ज़बरदस्त तरीके से पूरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 100 क्वेश्चन लाए थे, 100 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, 1 शॉट है और ज़बरदस्त तरीके से करवाया गया। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, PDF इसका मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी किस चीज़ का मैराथन चाहिए एग्ज़ाम के पहले बता दीजिएगा, मैं मैराथन लाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।